अज़ीज़ान गिरामी, एक मकाम मौला हुसैन पर ऐसा आया कि मौला हुसैन करबला में मौजूद हैं, करबला में मौजूद है, और मौला के एक तरफ है माजी और एक तरफ है मुस्तकबिल, एक तरफ है माजी एक तरफ है मुस्तकबिल। और मौला हुसैन देख रहे हैं माजी को कि माजी भी मुझे बचाना है, और एक तरफ है मुस्तकबिल और देख रहे हैं, कह रहे हैं कि मुस्तकबिल भी मुझे बचाना है। फिर मौला कह रहे हैं कि मुझसे मुतालबा क्या किया जा रहा है, मुझसे मुतालबा क्या है। कहते हैं यजीद कह रहा है कि आप अपना हाथ दे दें, आप बैअत कर लें, अपना हाथ दे दें। अब मौला हुसैन अपने हाथ को देखते हैं, कहते हैं हुसैन ये सिर्फ तेरा हाथ तो नहीं है, ये तो आदम का हाथ है। ये सिर्फ तेरा हाथ तो नहीं है, ये तो ईसा का हाथ है। ये सिर्फ तेरा हाथ तो नहीं है, ये तो मूसा का हाथ है। ये सिर्फ तेरा हाथ तो नहीं है, ये इब्राहीम का हाथ है। और एक मर्तबा जब रसूल खुदा के हाथ पर बैअत की लोगों ने, तो खुदा का क्या फरमाना था कि खुदा ने कहा कि ए रसूल, ये आपका हाथ नहीं है, ये हमारा हाथ है। तो हुसैन कह रहे हैं कि हुसैन ये तेरा हाथ नहीं, ये तो अल्लाह का हाथ है, ये तो अल्लाह का हाथ है। अज़ीज़ान गिरामी, अब यजीद मुतालबा कर रहा है कि अपना हाथ दे दें, लेकिन हुसैन का हाथ 1,24,000 अम्बिया के हाथ की शबी बन गया। 1,24,000 अम्बिया के हाथों की शबी बन गया हुसैन का हाथ। अब जनाब इमाम हुसैन कह रहे हैं कि मुझसे मुतालबा हो रहा है कि हाथ दे दो, लेकिन हाथ नहीं दे सकते। लेकिन यजीद दर पे आया है मांगने करीम हुसैन के। हुसैन करीम है, हुसैन से कुछ मांगने आया है। कहा हाथ तो नहीं दे सकते, लो सर ले लो, लो सर ले लो। अब इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी, कहा कि तौहीद से एक लम्हा भी पीछे नहीं हटेंगे, रिसालत के पैगाम से एक लम्हा पीछे नहीं हटेंगे, इमामत से एक लम्हा पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अपनी कुर्बानी पेश कर देंगे। और इमाम हुसैन ने करबला में सर दे दिया, सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया अल्लाह के लिए। और अल्लाह ने कहा कि हुसैन कितना अजीम है तू, हुसैन कितना अजीम है तू कि तूने सब कुछ मुझ पर लुटा दिया, सब कुछ मुझ पर कुर्बान कर दिया। हुसैन तुझे क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे हम तुम्हें अता कर देंगे, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें अदा कर देंगे। इमाम हुसैन कहते हैं या अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ ज़हरा ने एक दुआ मांगी थी वो पूरी कर दे। क्या मांगी? नन्हे से हुसैन गोद में आए हैं, रसूल खुदा मुस्कुरा रहे हैं कि अचानक रसूल की आंखों में नमी आ जाती है। जनाबे ज़हरा पूछती हैं बाबा क्या सबब है कि आप रो रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे थे, अचानक से आपकी आंखों में नमी क्यों आ गई, आप गिरिया क्यों करने लग गए? कहते हैं अभी अभी जिब्राइल आया था और मुझे कह कर गया है कि हुसैन जिससे तुम इतने प्यार से देख रहे हो, इतने खुश हो रहे हो, ये करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा मार दिया जाएगा, ये करबला में शहीद कर दिया जाएगा। तो बीबी कहती हैं कि बाबा तो आप उस वक्त नहीं होंगे जो आप इमाम हुसैन को बचा लिएगा? तो कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं उस वक्त मौजूद नहीं होऊंगा। तो बीबी कहती हैं कि बाबा अली मुर्तज़ा तो मौजूद होंगे, वो मेरे हुसैन को बचा लेंगे। कहते हैं नहीं, अली भी मौजूद नहीं होंगे। कहती हैं कि बाबा मैं अपने हुसैन को बचा लूँगी। तो रसूल कहते हैं कि आप भी मौजूद नहीं होंगी। तो बीबी कहती हैं कि बाबा तो फिर मेरे हुसैन पे रोएगा कौन, मेरे हुसैन पे रोएगा कौन? तो फिर रसूल कहते हैं कि खुदा एक ऐसी कौम पैदा करेगा जो तुम्हारे हुसैन पर गिरिया करेगी, तुम्हारे हुसैन पर गिरिया करेगी। और अज़ीज़ान मोहतरम, एक मकाम महशर में ऐसा होगा कि जनाबे ज़हरा बैठी होंगी, अब एक एक करके लेकर जा रहा होगा मोमिनीन को जन्नत में, मुशरिकीन को, काफिरीन को जहन्नम में। अब जनाबे ज़हरा बैठी होंगी, एक शख्स को जो बज़ाहिर मोमिन होगा उसको फरिश्ते जहन्नुम की तरफ लेके जा रहे होंगे। तो जनाबे ज़हरा उन्हें रोक देंगी, कहेंगी फरिश्तों तुम्हें मालूम नहीं कि ये तो मोमिन है, ये तो मेरे हुसैन पे गिरिया करता था, तुम इसे जहन्नम क्यों लेके जा रहे हो? तो फरिश्ते कहेंगे कि हुक्म खुदा है,
हुक्म खुदा है कि इसे जहन्नुम में ले जाओ। तो जनाब ज़हरा एक मरतबा जलाल में खड़ी हो जाएंगी और कहेंगी, ए परवरदिगार, क्या तूने मेरा नाम फातिमा नहीं रखा था? फातिमा तो कहते हैं अपने शियों को जहन्नुम की आग से बचाने वाली, क्या तूने मेरा नाम फातिमा नहीं रखा था? तो परवरदिगार जनाब ज़हरा से कहेगा कि ज़हरा, हम तमाम अंबिया को तुम्हारा मकाम बताना चाहते थे, हम औसिया को तुम्हारा मकाम बताना चाहते थे, हम औलिया को तुम्हारा मकाम बताना चाहते थे, हम सिद्दीकीन को तुम्हारा मकाम बताना चाहते थे कि तुम जिसे चाहो जन्नत में दाखिल कर दो, तुम जिसे चाहो जहन्नम में दाखिल कर दो। अब इमाम हुसैन करबला में मौजूद हैं। एक तरफ हुसैन के माजी है, एक तरफ मुस्तकबिल। अब इमाम हुसैन कह रहे हैं कि हाथ सिर्फ तुम्हारा हाथ तो नहीं है, ये हाथ तो आदम का हाथ है, ये हाथ तो नूह का हाथ है, ये हाथ इब्राहिम का हाथ है, ये हाथ मूसा का हाथ है। अब इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया, हाथ तो नहीं दे सकते, लो सर ले लो। और जनाब आदम को देख के कहा, ए आदम, हो गए खुश, हमने तुम्हारी आबरू बचा ली। ए मूसा, हो गए खुश, हमने तुम्हारी आबरू बचा ली। ए इब्राहिम, हो गए खुश, हमने तुम्हारी आबरू बचा ली। क्यों? कि अगर हुसैन हाथ दे देते, इसका मतलब कि मूसा ने फिरऔन के हाथ पे बैत कर ली। अगर हुसैन हाथ दे देते, इसका मतलब कि इब्राहिम ने नमरूद के हाथ पे बैत कर ली। तो हुसैन ने माजी तो बचा लिया, अब हुसैन के आगे है मुस्तकबिल। अब यजीद ने कहा कि हाथ नहीं दोगे तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। हुसैन ने कुर्बानी पेश की, करबला में अपनी कुर्बानी पेश की, सब कुछ लुटा दिया राह खुदा में। और कुर्बानी के साथ एक चीज़ और दी, वो चीज़ क्या है? पैगाम, जिसे अंबिया की ज़बान में तबलीग कहते हैं। अब तबलीग मौला हुसैन किस चीज़ की कर रहे हैं करबला में? मौला हुसैन नमाज की तबलीग कर रहे हैं। नमाज तो पढ़ रहे थे, नमाजी तो थे, उस तरफ भी मौजूद थे। क्या मौला हुसैन रोज़े की तबलीग कर रहे हैं? आपने तारीख में पढ़ा होगा, सुन रखा होगा कि रोज़े तो मन्नत के माने थे, मन्नत के रोज़े माने थे कि हुसैन कत्ल हो जाए तो हम मन्नत के रोज़े रखेंगे। अब मौला हुसैन क्या हज की तबलीग कर रहे हैं? हज तो वो कर रहे थे कि जिनकी वजह से मौला हज उम्रे में तब्दील करके करबला आ गए। क्या मौला हुसैन जिहाद की तबलीग कर रहे हैं? कहा नहीं, जिहाद तो वो मौला हुसैन से करने आए थे, वो जिहाद जो नाना रसूल ने दिया, वो जिहाद वो नाना के नवासे से करने आ गए। अब हुसैन किस चीज़ की तबलीग कर रहे हैं? अब तबलीग उस चीज़ की जाती है कि जिसके मुकाबले में दूसरा वाला लश्कर हो, जिसके मुखालिफ सामने वाला हो, जिसके मुखालिफ मुकाबिल हो। अब देखना यह है कि यजीद किस चीज़ के मुकाबले में है। यजीद क्या कह रहा है कि विलायत हमारी है, हकूमत हमारी है, हक के विलायत मेरा है। हुसैन कह रहे हैं कि विलायत न तेरी है, विलायत न तेरे बाबा की है, विलायत न तेरे नाना की है, विलायत मेरी है, विलायत मेरे बाबा की है, विलायत मेरे नाना की है। क्यों? क्योंकि खुदा ने इनको वली बनाया। बिस्मिल्लाह, सलामत रहना। क्योंकि खुदा ने इन्हें वली बनाया है। खुदा जिसे वली बना दे वो वली होता है। खुदा क्या कह रहा है कि ए ईमान वालों, तुम्हारा वली अल्लाह है, तुम्हारा वली रसूल है और अहले बैत तुम्हारे वली हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, बस आपके सामने जिक्र किया था कि खुदा ने ऐसा पाको पाकीज़ा मुंतखब किया कि जिसमें कोई ऐब नहीं था, और उस इस्मत के ज़रिए से खुदा अपनी हमद करवाता था। खुदा की हमद होती थी। आपके जहनों में है वाक़या? और फिर रसूल भी ऐसे का इंतखाब करेगा जो बाइस्मत हो, पाको पाकीज़ा हो। तो इमाम हुसैन बयान कर रहे हैं कि विलायत तुम्हारी नहीं, विलायत हमारी है। अब यजीद कहता है कि नहीं, विलायत तो हमारी है। मौला हुसैन कह रहे हैं नहीं, विलायत हमारी है। यजीद कह रहा है विलायत मेरी है, मौला हुसैन कह रहे हैं नहीं, विलायत हमारी है। तो अब मौला हुसैन तबलीग करेंगे इमामत की। मौला हुसैन तबलीग कर रहे हैं, पैगाम देंगे किसका? विलायत का। तो बस मौला हुसैन ने जो एक चीज़ दी, पैगाम, तबलीग, वो है इमामत, वो है विलायत अली, वो है विलायत, वो है विलायत अमीर अल मोमिनीन का दिफा। अज़ीज़ान गिरामी, आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अगर लोग गदीर को समझ जाते तो करबला
बर्पा ना होती। लोगों ने गदीर को नहीं समझा, इसीलिए करबला बर्पा हुई। मौला हुसैन के ऊपर इतने मसाइब ढाए गए, इस कदर सख्तियाँ, असीरी, कत्ल कि कोई सुने तो बर्दाश्त न कर पाए। बर्दाश्त की हद से बाहर जुल्म किए, इस कदर जुल्म किए कि मौला हुसैन ने कहा कि नहीं, तुम जिस कदर भी हम पर जुल्म करो, हम अपने पैगाम से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी तबलीग से पीछे नहीं हटेंगे, हम विलाय अली से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तुम जिस कदर भी हम पे जुल्म करो। अब यजीदी लश्कर कह रहा है कि नहीं, हुसैन तो बात मानने को तैयार नहीं है, हुसैन बात नहीं मान रहे, अब इन्हें कत्ल करना होगा। क्योंकि जब दुश्मन हार जाता है तो उसका आखिरी हरबा ये होता है इसे कत्ल कर दो। क्योंकि जब दलील से जो है वो बात ना बने तो दुश्मन के आप देखते आ रहे तारीख से, गुज़श्ता ज़मानों से, मार दो, इसे मिटा दो, इसको ख़त्म कर दो। क्योंकि यजीद जानता था कि वो हक के विलायत नहीं रखता, असल हकदार मौला हुसैन है। यजीद ये भी जानता था कि विलायत के हकदार मेरे बाबा भी नहीं थे, यजीद ये भी जानता था, और ये भी जानता था कि विलायत के हकदार इनके बाबा थे। तबलीग हो रही है इमामत की। मौला हुसैन ने कहा कि करबला के मैदान में माजी है, एक तरफ मुस्तकबिल। माजी तो मौला ने बचा लिया, अब देख रहे हैं कि मुस्तकबिल मौला के आगे है, मुस्तकबिल इमाम हुसैन के आगे है। सैयद सज्जाद भी हैं, इमाम मोहम्मद बाकिर भी हैं। अब मौला हुसैन को मुस्तकबिल भी बचाना है। अब मौला हुसैन ने कहा कि तुम परेशान ना हो, ए सैयद सज्जाद परेशान ना हो, अब तुम्हें हमारी तरह कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। जो कुर्बानी हुसैन करबला में दे रहा है, ये कुर्बानी तुम्हें दोबारा नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक तहजीब बना रहे हैं और उस तहजीब का नाम है आज़ादारी। अब तबलीग इमामत होगी तहजीब आज़ादारी के ज़रिए से, अब तबलीग इमामत होगी तहजीब आज़ादारी के ज़रिए से। किस तरह से? आपके सामने आपकी खिदमत में मिसाल पेश की थी आज़ादारी की। मसलन अलम है, अय्या फ़र्श अज़ा है, शबीह ताबूत निकलती है, शबीह ज़ुलजना निकलता है। लोग देखते हैं, आकर सवाल करते हैं कि ये क्या है, बयान करते हैं ये मौला हुसैन के ज़ुलजना की शबी। मौला हुसैन कौन है? मौला हुसैन अमीर अल मोमिनीन के बेटे, खुदा के वली, हमारे तीसरे इमाम हैं। अब तहजीब आज़ादारी से तबलीग हो रही है इमामत की। अज़ीज़ानी गिरामी, तबलीग किसकी हो रही है? इमामत की। वो तहजीब जो करबला में इमाम हुसैन बना के चले गए। अब जनाब हुसैन ने माजी भी बचा लिया, जनाब हुसैन ने मुस्तकबिल भी बचा लिया।